तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में फिलहाल पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत भी कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में भारत संकल्प यात्रा इसी मकसद से शुरुआत इसकी हुई है कि जन जन तक जो भी सरकारी योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचे और ज़्यादा मजबूती के साथ जो लोग हैं उन्हें सीधे तौर पर इन तमाम स्कीम्स का फायदा हो। और अभी फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से सीधा संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के काशी दौरे पर हैं। यहाँ पर कई सौगातें काशी को वो देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप देखिए विकसित भारत यात्रा जो है जिसकी शुरुआत 5 राज्यों में हुई है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। वहां पर भी आपने देखा कि किस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी तब भी लाभार्थियों से उन्होंने सीधे तौर पर बातचीत की थी। लाभार्थियों को क्या जो योजनाएं जिनकी शुरुआत की गई है वो उन तक पहुंच रही है जनता तक और किस तरीके से उनका क्रियान्वयन हो रहा है, किस तरीके से उन्हें फायदा हो रहा है, ये वक्त वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर जब लाभार्थियों से जुड़ते हैं एक फीडबैक जरूर लेते हैं। और फिलहाल आप वाराणसी की सीधी तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से बातचीत करते हुए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से उन्होंने मुलाकात की है और आप देख भी पा रहे हैं किस तरीके से लाभार्थियों को फायदा हो रहा है इन स्कीम्स का, उसके बारे में सीधा संवाद करते हुए जानकारी भी ले रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी है कि सीधे तौर पर देखिए आप कैसे जनता से जुड़ते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि अगर जनता का दिल जीतना है तो जनता के बीच जाना होगा और यही वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस यात्रा के जरिए लाभार्थियों से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 दिन के वाराणसी दौरे पर हैं प्रधानमंत्री। काशी में विकसित भारत का संकल्प, पीएम मोदी का संकल्प विकसित भारत की यात्रा पर प्रधानमंत्री निकले हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से वेंडर्स से बातचीत कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना की जो तमाम लाभार्थी थी उनसे उन्होंने बातचीत की, मुलाकात की और अब से थोड़ी देर पहले सपना हमारी सहयोगी कह भी रही थी कि वाराणसी का स्वरूप ही पूरा बदल कर रख दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। काशी क्या हुआ करती थी और आज क्या है ये हम सभी देख रहे हैं और इस वक्त 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा वाराणसी में पीएम का रोड शो हो रहा था। एम्बुलेंस को रास्ता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देते हुए एक नजीर पेश की, मानवीय चेहरा दिखाया। फिलहाल ये 3 तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि इन 2 दिनों के वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से जनता के बीच पहुंच रहे हैं। एक कनेक्शन जो प्रधानमंत्री का जनता के साथ है वो शायद इसी वजह से है कि पीएम खुद रुक कर किसी भी जगह पर अगर किसी शख्स को तवज्जो दे रहे हैं तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएम की कनेक्टिविटी, वो जुड़ाव किस लेवल पर जाकर रुकता होगा। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसमें जितनी भी योजनाएं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 से लेकर 2019 के उनके दूसरे कार्यकाल में भी शुरू की गई, उनके संसदीय क्षेत्र के लोगों को कैसे मिली उस पर उन लोगों से बातचीत करते हुए उज्ज्वला योजना एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना जो सुनने में पहली मर्तबा ये लगा कि ये बहुत छोटी योजना है। ये क्या बात है कि आप बात करते हैं सिलेंडर घर घर तक पहुंचाएंगे, लेकिन उस योजना के कारण क्रांति ऐसी आई कि जो महिला वोटर्स कभी दरकिनार होती थी आज वही महिला वोटर्स बीजेपी को किस तरीके से हर एक राज्य में जीत दिला रही हैं। दूसरी तस्वीर, वाराणसी में प्रधानमंत्री का रोड शो होता है और जब ये रोड शो होता है बनारस में खास तौर पर ये रोड शो खास हो जाता है। आसपास जितने लोग होते हैं फूलों की वर्षा करते हैं और पीएम, देखिए संसदीय क्षेत्र में आप जाएं और अगर सांसद की तारीफ आप आम जनता से सुने तो समझिएगा कि वाकई में काम हो रहा है और आपको धरातल पर काम होता दिखाई भी देगा। सकरी गलियों के लिए बनारस जाना जाता था, आज भी कुछ सकरी गलियां हैं घाट के किनारे, लेकिन अभी भी काम बड़ी तेजी से जारी है। और इसी के बीच में एक बार फिर से तस्वीर देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लाभार्थी हैं विकसित भारत से जुड़ी योजनाओं के, उनसे मुलाकात करते हुए, इन मुलाकातों के दौरान उनसे उनके अनुभव को साझा करते हुए, इन तस्वीरों को आप जितनी मर्तबा देखेंगे आपके जहन में वही बात घूमेगी जो पीएम मोदी ने उस अखबार को दिए इंटरव्यू में कही कि मैं वोट के लिए नहीं जनता के दिलों में जाने के लिए ये काम करता हूं, जनता के दिलों को जीतने के लिए काम करता हूं। वो बात और है कि वो दिलों में जाना, वो जनता से मिलना वोट में तब्दील हो जाता है। एक नेता जब आमने सामने खड़े होकर बातचीत करे बस जनता को यही चाहिए कि वो दुख दर्द तो कम से कम सुने। आमतौर पर एक प्रधानमंत्री से मिलने का जनता से सपना होता है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात हो, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके से सीधा
संवाद करते हैं तो जाहिर तौर पर ये एक अलग अनुभव होता है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वाराणसी से, जहां पर उन्होंने भारत संकल्प यात्रा के तमाम जो लाभार्थी हैं, जो भी योजनाएं, सरकारी योजनाएं, खासतौर पर काशी में जो योजनाएं हुई हैं, उनका फायदा सीधे तौर पर हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इसके अलावा देखिए, काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण भी आज है, उसके उद्घाटन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। देखिए, अपने आप में कहीं ना कहीं किस तरीके से काशी में तमिलनाडु की छाप नजर आती है, फिर वो गलियों में हो, संस्कृति में हो, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो पहला संस्करण था, जब इसकी शुरुआत हुई थी, उनकी तरफ से यही कहा गया था कि राष्ट्रीय एकता के लिए एक प्लेटफॉर्म मैं दे रहा हूं, जो दोनों में संस्कृति है। काशी के क्षेत्र में जो सबसे पुरानी भाषा है, यानी कि संस्कृत, अपने आप में संजोए हुए काशी, और तमिलनाडु की तमिल, जो सबसे पुरानी भाषा यानी सबसे प्राचीन भाषा, तमिलनाडु अपने आप में संजोए हुए हैं। दोनों सांस्कृतिक विरासत को किस तरीके से विकसित करना है, दोनों को किस तरीके से जोड़ना है, यही मकसद है कि तमिल संगमम की शुरुआत की गई। आज उसका दूसरा संस्करण है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा काशी को, क्योंकि उनका अपना संसदीय क्षेत्र है, आम चुनाव भी है, ऐसे में काशी के लोगों से वक्त वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलते रहते हैं और वहां से लोगों से सुझाव भी लेते रहते हैं।